अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ निदा हमाद। आई एम ए क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एट वारिशा कैंसर सर्विसेज। आज हम प्लांट बेस्ड डाइट पे बात करेंगे और उसका क्या इफ़ेक्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, ब्रेन हेल्थ के ऊपर। ठीक है, अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है कि बच्चे जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं उनकी एबिलिटी सोचने की, किसी क्वेश्चनिंग करने की, रीज़न्स मांगने की और कि वो किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं, कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में, उसको किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये सारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। अब 6 ईयर्स से लेके 12 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनकी डेवलपमेंट मुख्तलिफ होती है 12 से 18 साल के बच्चों की डेवलपमेंट से। तो 6 से जो 12 साल के बच्चे हैं उनकी डेवलपमेंट में इस तरह से है कि वो सीखते हैं कि ऐड कैसे करना है चीज़ों को, चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चंस हों या कोई भी उनके ब्लॉक्स वगैरह हों, वो उसको एक साथ रखें, उसको ऐड करें या ब्लॉक्स को अलहदा कर दें। इन सारी चीज़ों की डेवलपमेंट, क्वेश्चनिंग करने की डेवलपमेंट और रीज़न्स पूछने की। जैसे बच्चे कुछ बहुत सवाल करते हैं कि ये इस तरह से क्यों है, ये ऐसे भी हो सकता था। तो ये सारी डेवलपमेंट जो है उनकी बड़ी यंग एज में हो जाती है। तो कुछ बच्चे जो है आपने देखा होगा कि उनकी ये डेवलपमेंट नहीं होती, यानी वो सवाल नहीं करते हैं, वो पूछते नहीं हैं कि ये चीज़ किस तरह से हुई है और बिल्कुल जो है वो डल होके बैठे रहते हैं, उनके कोई क्वेश्चंस नहीं होते और वो क्वेश्चन आम सा सवाल भी वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते। यानी उनको आप 2 उंगलियां दिखाएं और वो कहें कि कितनी है तो वो काउंट नहीं कर पाएंगे, या उनको कह दें कि जी इतने में से इतना निकालें तो वो उसको सिंपल क्वेश्चंस को वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कोई उनको काम कहेंगे वो नहीं करेंगे, तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे ना। तो ये सारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये सब चीज़ें आती हैं। अगर एक बच्चा जो है उसको पता है कि मैंने किस तरह से काम करना है, उसने अगर हम उसको सिखाएंगे और उसको अडेप्ट कर लेगा और उस पर अमल करेगा, तो ये उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से, यानी उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हुई है। इसी तरह से अब 12 से 18 साल के बच्चे हैं, जैसे एक मिसाल ले लें कि एक बच्चा जो है वो ट्री को देखेगा, वो सोचेगा कि अच्छा मैं इसको कैसे चढ़ सकता हूँ, मैं क्लाइंब कैसे कर सकता हूँ। पहले वो सोचेगा कि अच्छा मुझे इसके साथ लैडर लगाना है या मैं खुद इसके साथ ऊपर इसको पकड़ के चढ़ूँ, यानी उसके अंदर ये एबिलिटी होगी सोचने की कि वो पॉसिबिलिटीज़ ढूंढेगा कि अच्छा मैंने इसको कैसे इसके ऊपर जो है वो चढ़ना है। तो ये एग्ज़ाम्पल इस वजह से दी है कि एक बच्चा जो कि सोचता है कि मैंने काम कैसे करना है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाता है। यानी हर बच्चा भी बिल्कुल ऐसे नहीं सोचता। अगर उसकी डेवलपमेंट सही से नहीं हुई तो वो ये चीज़ें नहीं सोच सकेगा कि किसी चीज़ की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं ये बड़ी यंग एज में हो जाती हैं, और अगर इनिशियली आपकी डेवलपमेंट्स अच्छी हुई हैं तो फ्यूचर में जो है वो आपको किसी किस्म की डिसीजन मेकिंग में, कोई भी लाइफ में आपको कोई चीज़ चूज़ करनी है उसमें कॉम्प्लिकेशंस जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं आती, अगर अर्ली स्टेज पे आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो ठीक हुई है। तो एज अ डाइटिशियन मैं प्लांट बेस्ड जो आपकी डाइट है उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बच्चों में ख़ास तौर पे, क्योंकि बच्चों को अगर प्लांट बेस्ड डाइट देंगे या उसको वेजिटेरियन डाइट कह लें, वेगन डाइट कह लें, वो देंगे तो उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट में वो बहुत अच्छा है। क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है वो जंक फूड को ज़्यादा इंटेक करती है, यानी फ़ैट ज़्यादा इंटेक कर रही है, कार्ब्स ज़्यादा इंटेक कर रही है। तो अगर वो वेजिटेबल्स वगैरह लेगी, फ्रूट्स वगैरह लेगी, तो उनको क्या जो है वो क्या मिलेगा, फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, तो ये उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो बेसिकली फोकस मेरा ये कि प्लांट बेस्ड डाइट बच्चों की जो है वो डाइट के अंदर ज़्यादा ऐड करें, यानी उनको वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा दें ताकि उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो। अब कुछ बच्चे ऐसे जिनमें कॉमन सेंस वगैरह नहीं, हम कहते हैं कि जिस बच्चे में कॉमन सेंस नहीं है, आम सी बात को भी समझ नहीं पा रहा, तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनकी ठीक तरीके से हुई, इसकी ब्रेन की डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि बहुत यंग एज में इसकी डाइट नहीं ठीक थी। ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड इनटेक कर रहा था, जंक फूड इनटेक कर रहा था, या उसकी मदर ने समहाउ उसको बस जंक पे ही लगा दिया, या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो है उसको नहीं दी।
जो कि उसको उन्हें देनी चाहिए थी। तो इसलिए मेरा मशवरा आपको यही है कि अपने बच्चों की डाइट में वेजिटेबल्स ऐड करें। अगर वो सब्ज़ी पकी हुई नहीं खाते तो उनको इसी तरह से सैलड बना के दे दें, या कोई किसी भी तरीके से उनके हाथ में या क्यूकम्बर पकड़ा दें, तो वो इन्जॉय करेंगे खेलते हुए। उनको एक क्यूकम्बर का एक बड़ा सा पीस दे दें कि वो उसको खा लें, और या तो फिर उनके फ्रेंड्स के ग्रुप्स बने हों, जैसे वो खेल रहे हैं तो वो ज़्यादा एक दूसरे को देख के खाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का ये भी होता है कि जी हमें नहीं पसंद, हमें नहीं खाना। तो उसमें ये किया जा सकता है कि पीयर उनके फ्रेंड्स आए हुए तो वो एक दूसरे को देख के पीयर प्रेशर होता है तो वो उससे खा लेते हैं, दोस्तों को देख के खा लेते हैं। तो इस तरह से उनको सैलड बना दें या फ्रूट चाट बना दें, इस तरह से उनकी डाइट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ऐड करें, ठीक है। तो उनकी इसकी वजह ये होगी कि उनकी डेवलपमेंट अच्छी होगी, और उनको ज़्यादा फ़ैट वाली डाइट्स जो है उनकी अंदर उसको रिस्ट्रिक्ट रखें। ज़्यादा फैटी फूड्स उनको ना दें, जैसे कि जंक फूड वगैरह या कुछ भी जिस तरह की भी चीज़ें हैं उनको उससे दूर रखें, ताकि ये है कि वो, क्योंकि यंग एज में भी बच्चे जो हैं वो ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, और फिर उनके लिए वेट जो है उसको कम करना बहुत मुश्किल है। अब हम एक बड़े होके भी हमें कितनी मुश्किल आती है कि अगर हमें अपना वेट जो है उसको कम करना पड़ जाए, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों को उससे भी ज़्यादा आपको मुश्किल पेश आएगी उनका वेट कम करने में। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप बच्चों को जो है वो ज़्यादा फैटी फूड ना दें। अगर फॉर इंस्टेंस आप दे भी रहे हैं तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ा दें, उनको कहें कि बाहर आउटडोर जो है एक्टिविटीज़ करें, बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें, किसी भी किस्म की इस तरह की गेम्स वगैरह जो है वो खेलें, ताकि ये है कि अगर वो फ़ैट इनटेक कर भी रहे हैं थोड़ी बहुत, तो उनका जो है वो साथ साथ उनकी वो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ होती रहे। तो इसके अलावा ब्रेन हेल्थ के अलावा अगर हम बात करें तो हार्ट हेल्थ के लिए भी जो है हमारी वेजिटेबल या प्लांट बेस्ड डाइट या वेजिटेरियन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए अच्छी, उसी तरह से हार्ट हेल्थ के लिए जो है हमारी प्लांट बेस्ड डाइट बहुत अच्छी है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि ज़ाहिर है फ़ैट उसमें नहीं है और कैलोरीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो आप जो है अपनी डाइट में वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को ज़्यादा रखेंगे। जैसे कि बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट्स हैं, मेडिटेरियन डाइट आप कर लें, डैश डाइट आप कर लें, जो कि हम हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को देते हैं। उसकी वजह ये हम उनको ये डाइट इसीलिए देते हैं क्योंकि इनमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो ज़्यादा हैं। तो बेसिकली हमारा जो कंसर्न है वो यही है कि फ़ैट को हम जितना अपनी डाइट में कम रख सकते हैं उतना ही वो हमारी जो है वो हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस को रोकने में मदद करेगी। ठीक, उसकी वजह ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा फ़ैट इनटेक करते हैं तो हमारी जो नालियाँ हैं उसमें फ़ैट जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से खून जो है वो प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो सकता, उसको मुश्किल होती है, दिल पे बहुत प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और भी बहुत सारे दिल के मसाइल जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा से ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने जंक फूड या फास्ट फूड या फैटी डाइट इनटेक करनी भी है तो उसको मंथ में आप एक दफ़ा रखें, या बहुत ज़्यादा भी अगर आप रखना चाहते हैं तो 2, इससे ज़्यादा आप उसको इनटेक ना करें। जिस दिन आप बहुत ज़्यादा फ़ैट इनटेक करें उस दिन आप एक्सरसाइज करें, उस दिन आप पानी का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा रखें। अपनी डाइट के साथ साथ अपने वाटर इनटेक और उसके साथ साथ अपनी एक्सरसाइज, इस पर भी तवज्जो दीजिए। अगर आपकी प्लांट बेस्ड डाइट या वेजिटेरियन डाइट के लिहाज से कोई भी सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपको डाइट प्लान बनवाना है जिसमें आप जैसे किसी भी किस्म का डाइट प्लान हो, वेजिटेरियन डाइट हो या फिर जिसमें हमारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। इंशाल्लाह और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।